जोहार, जयमूल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर है, जहां पर वे टेस्ट मैच, वनडे और टी20 खेल रहे हैं। इसमें से वनडे और टी20 मैच खत्म हो गए हैं और टेस्ट सीरीज चल रहा है। ऐसी ही एक टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेली जा रही थी, जहां पर कुछ ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों की तरफ से भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों पर नस्लवाद को लेकर टिक्का टिप्पणी हुई। जब ये विवाद बढ़ा तब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान ने भारतीय क्रिकेट टीम से माफ़ी मांगी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड यानी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी भारतीय क्रिकेट टीम से माफ़ी मांगी है। भारत की तरफ से भी कई सारी तीव्र प्रतिक्रियाएं आई है। बीसीसीआई ने भी सख्त रुख अपनाया। सचिन तेंदुलकर ने भी ट्वीट कर कहा कि नस्लवाद को क्रिकेट में जगह नहीं है और ना ही होनी चाहिए। लेकिन ये भारतीय क्रिकेट टीम का और बीसीसीआई का दोगलापन है। ये दोगलापन कैसे है, किस प्रकार से है, इसे समझाने के लिए मैं दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला उदाहरण 2 दशकों पुराना है, विनोद कांबली का, और दूसरा उदाहरण पिछले साल का है, डैरेन सैमी का। विनोद कांबली आप सभी को पता है कि एक अच्छे बल्लेबाज, एक अच्छे खिलाड़ी थे। सचिन तेंदुलकर से भी अच्छे बल्लेबाज थे। उनका स्ट्राइक रेट सचिन तेंदुलकर से भी अच्छा था। लेकिन क्या वजह हुई कि विनोद कांबली जैसे एक अच्छे बल्लेबाज को, एक अच्छे खिलाड़ी को अपना करियर क्रिकेट बीच में ही छोड़ना पड़ा। ये बात खुद विनोद कांबली ने कही कि जातीयता की वजह से उन्होंने क्रिकेट को छोड़ दिया। विनोद कांबली ने कहा कि उनके साथ में भारतीय क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी थे वो जातीयता की वजह से दुर्व्यवहार करते थे, टिक्का टिप्पणी करते थे, उनको मानसिक रूप से हरास किया जाता था, मेंटली टॉर्चर किया जाता था। और इस कठिन परिस्थिति में, इस कठिन समय में उनके बचपन के दोस्त सचिन तेंदुलकर ने भी उनका साथ नहीं दिया, जबकि करियर की शुरुआत दोनों ने मिलकर की थी। लेकिन सचिन तेंदुलकर भी उनके साथ में खड़े नहीं हुए। और आज शायद अगर विनोद कांबली होते तो सचिन तेंदुलकर जो इतना बड़ा नाम बन चुका है वो शायद नहीं होता, बड़ा नाम विनोद कांबली का बनता। लेकिन विनोद कांबली चूंकि अनुसूचित जाति इस वर्ग से थे, इस वजह से उनके साथ में ये व्यवहार हुआ और उनको अपना करियर क्रिकेट को बीच में ही छोड़ देना पड़ा। दूसरा उदाहरण डैरेन सैमी का है। डैरेन सैमी वेस्ट इंडीज के एक अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे खिलाड़ी है, बल्लेबाज है। वे भारत में आईपीएल खेलने के लिए भी आते हैं। ऐसी एक आईपीएल जो 2013 में हुई थी, वो खेलने के लिए डैरेन सैमी भारत में आए थे और ड्रेसिंग रूम में भारतीय खिलाड़ी उन्हें कालू इस नाम से बुलाते थे या चिढ़ाते थे। डैरेन सैमी को उस शब्द का पता उस वक्त नहीं था कि इसका असली मतलब क्या है। लेकिन जब अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर नाम का एक आंदोलन चला, जिसकी वजह से नस्लवाद पर, रेसिज्म पर दुनिया भर में काफ़ी सारी चर्चाएं हुई, ऐसी ही एक चर्चा में डैरेन सैमी को कालू इस नाम का असली मतलब पता चला। वे उससे आहत हो गए और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाया। वीडियो में डैरेन सैमी ने ये सारी बात बताई कि 2013 में उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार हुआ, उनके साथ नस्लवाद को लेकर कैसे टिक्का टिप्पणी हुई, और ये करने वाले भारतीय खिलाड़ी थे। डैरेन सैमी ने उस वीडियो में किसी भी खिलाड़ी का नाम नहीं लिया कि उनको कालू इस नाम से कौन चिढ़ाता था। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा, यह अपील उन्होंने जरूर की कि जो भी भारतीय खिलाड़ी मुझे इस नाम को लेकर चिढ़ाता था या मुझे लेकर ऐसी बातें करता था, वे सामने आए। सार्वजनिक तौर पर सामने आने की बात उन्होंने नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वे मुझे कॉल करें, मुझे मैसेज करें। और ये उम्मीद वो लगाकर बैठे थे कि कोई तो भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने ऐसा किया है वो सामने आएगा, माफ़ी मांगेगा। लेकिन किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने सामने आकर डैरेन सैमी से माफ़ी नहीं मांगी और ना ही बीसीसीआई ने इसके लिए माफ़ी मांगी। इसके अलावा आईपीएल चलाने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी इस पर कोई बात नहीं की। बीसीसीआई, जबकि जैसे ऑस्ट्रेलिया में भारतीय क्रिकेट टीम के साथ आज हुआ, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड यानी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय क्रिकेट टीम की माफी मांगी, जबकि वो दर्शकों की तरफ से टिक्का टिप्पणी हो रही थी। यहां पर डैरेन सैमी के साथ में भारतीय टीम के खिलाड़ी यानी बीसीसीआई के खिलाड़ी एक अन्य खिलाड़ी के साथ में नस्लीय
भेदभाव कर रहे थे या उन पर ऐसी टीका टिप्पणी कर रहे थे, तो ये बीसीसीआई की जिम्मेदारी थी कि वो सामने आकर इस बात का खंडन करे या इस बात को गलत बताए। माफी मांगने की बात तो दूर है, लेकिन बीसीसीआई ने सामने आकर यह तक नहीं कहा कि डैरेन सैमी के साथ में जो हुआ वो गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वही बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट टीम के साथ में जब ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कोई घटना होती है तब आग बबूला हो जाता है। क्रिकेट के जो कथित तौर पर भगवान बने हैं सचिन तेंदुलकर, वे भी डैरेन सैमी के मुद्दे पर चुप रहे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के साथ में बाहर जब ऐसा व्यवहार हुआ तब तुरंत ही सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर दिया। तो जो लोग खुद अन्य लोगों के साथ में नस्लवाद का व्यवहार करते हैं, जातीयता का व्यवहार करते हैं, भेदभाव करते हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं, क्या उन लोगों को उनके साथ में जब ऐसा व्यवहार होता है तब उसका विरोध करने का कोई नैतिक अधिकार है? इतना ही नहीं तो आईपीएल भारत में खेला जाता है। आईपीएल खेलने के लिए दुनिया भर के खिलाड़ियों को भारत में बुलाया जाता है, उनको मौका दिया जाता है, उनको पैसा दिया जाता है, लेकिन वही आईपीएल भारत में जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के जो खिलाड़ी है उनको मौका नहीं देती, उनको खेलने का मौका नहीं दिया जाता, उनको पैसे कमाने का मौका नहीं दिया जाता। तो यह भी एक प्रकार का जातीय भेदभाव है, नस्लीय भेदभाव है। तो क्या इन लोगों को जब उनके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार होता है, नस्लीय भेदभाव होता है, जातीय भेदभाव होता है, तो उसका विरोध करने का कोई अधिकार है, जबकि वे खुद ही दूसरों के साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं? यह सवाल आपके सामने उपस्थित करते हुए आपसे इस विषय पर आपकी हम राय लेना चाहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको अगर ऐसा लगता है कि किसी भी खेल में या कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो इस वीडियो को आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचाएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शुक्रिया।